हेलो स्टूडेंट्स, बहुत महंगा था मैं, अब सस्ते में नहीं आऊँगा। जा छोड़ दिया तुझे, तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा। देखिए शायरी जो है ये साइंस के स्टूडेंट्स को जो है बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये बताती है कि आप बहुत महंगे हैं और लोगों के रास्ते में ना जाएं, तो आप अपनी महंगाई और बढ़ाएं और पढ़ाई के रास्ते में आएँ। तो पढ़ाई के रास्ते में आने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आज हम लोग जो है उसी को पढ़ेंगे। और किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं और ये 5 मार्क्स न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका कोई बोर्ड हो। सबसे बड़े बोर्ड आपके सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड, इनमें भी ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताऊंगा और ये मेरे खुद के द्वारा ही बनाई हुई ट्रिक है और ये आपको बुक्स में बहुत कम देखने को मिलेगी। तो आप ध्यान से जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं और इन किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं और करंट निकालते हैं। तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किरचॉफ लॉ, है ना। और प्रैक्टिकली हम अगर मेजरमेंट करेंगे उस सर्किट का एमीटर से या वोल्ट मीटर से, तो मालूम पड़ेगा कि जो हमने करंट निकाला है मेजरमेंट में कैलकुलेशन से, सेम वही करंट एमीटर और वोल्ट मीटर भी मेजर करेंगे। तो किरचॉफ लॉ की ब्यूटी यही है। तो ये किसी भी सर्किट डायग्राम में वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन के आएगा। आपसे कहेगा कि किसी एक सर्किट डायग्राम बना होगा और कहेगा कि सर्किट डायग्राम में कैलकुलेट द करंट I1, I2 एंड I3। I1, I2 और I3 निकालिए KVL और KCL से, KVL और KCL से I1, I2, I3 निकालिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे हम, तो जहाँ पे हमारे पास 3 करंट हैं, कितने करंट हैं, 3 करंट हमारे पास में, जहाँ पर हमारे पास 3 करंट होंगे तो वहाँ पर सबसे पहले हम KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ। तो हम देखेंगे कि हमारा नोड कहाँ पर है या जंक्शन कहाँ पर है। नोड क्या होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से पर करंट डिवाइड होता है या करंट वहां पे आता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है। तो आप देखेंगे नोड का, ये आपका O भी है, नोड A भी है, तो कहीं पर भी हम KCL लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अप्लाई KCL एट नोड O। नोड का एक और नाम है जंक्शन, तो आप नोड लिखेंगे तो नोड लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ये अच्छा साइंटिफिक नेम। तो आप देखिए कौन कौन सी करंट नोड O पे आ रही है। तो जो करंट आती है, जैसे I1 जो है आ रही है, I2 भी आ रही है ना ये सर, और उसके बाद जो I3 है ये जा रही है। तो जो करंट आती है उसको बोलते हैं इनकमिंग करंट और उसको प्लस में लिखते हैं, I1 भी प्लस में, I2 भी प्लस में, दोनों आ रही हैं नोड की तरफ, और I3 माइनस में क्योंकि ये जा रही है नोड से। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोड ऊपर हमने KCL लगा के छोड़ दिया। आप अगर KCL A पर भी लगाओगे तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पर भी KCL लगा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम KVL लगाने की तैयारी करेंगे। तो KVL लगाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पोलैरिटी। हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोलैरिटी लिखनी पड़ेगी, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। तो एक बैटरी की बड़ी प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन लिख लेंगे, यहां भी डायरेक्शन लिख लेंगे, ऐसे जा रही है, यहां डायरेक्शन लिख लेंगे। अब करंट जिस रेजिस्टेंस में, जिस रेजिस्टर में एंटर करेगा उसे लिखेंगे प्लस, जहां पे निकलेगा वहां माइनस। जिस रेजिस्टर में करंट एंटर करेगा वहां प्लस, जहां निकलेगा वहां माइनस। जिस रेजिस्टर में करंट एंटर करेगा वहां प्लस, यहां देखिए एंटर कर रहा है, यहां एग्जिट हो रहा है, यहां माइनस। तो जहां पे एंट्री करेगा आपका करंट वहां प्लस, जहां पे एग्जिट होगा वहां माइनस। जहां पे एंट्री करेगा प्लस, जहां एग्जिट होगा वहां माइनस। जहां पे एंट्री करेगा प्लस, जहां एग्जिट होगा वहां माइनस। ये हमने पोलैरिटी लगा ली। और सेकंड स्टेप क्या होती है इसकी, सेकंड स्टेप होती है कि हम लोग लूप लगाते हैं, है ना। लूप आप कैसे भी लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो हमने क्लॉकवाइज लूप लगा दिए, लूप 1। दूसरा क्या है आपका, लूप 2। अब लूप लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग अपनी इक्वेशन बनाएंगे थर्ड स्टेप में, फिर फोर्थ स्टेप में उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 4 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप देखिए अप्लाई KVL एट लूप 1। अब लूप 1 में हमें KVL लगाया, तो जब लूप 1 में हमें KVL लगाया तो हम देख रहे हैं यहां पे कि ये लूप का एरो कहां एंटर कर रहा है, लूप का एरो जो है 1 ओम के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, +1, और 1 ओम में करंट कितना है आपका I2। फिर कहां एंटर कर रहा है आपका, बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहा है, तो माइनस का 1.5। बैटरी के नेगेटिव में तो माइनस 1.5,
भाई वोल्ट में है तो 1.5, करंट का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, आई इंटू आर, आई इंटू आर, तो ये भी वोल्टेज आ गया। अब ये कहां एंटर कर रहा है आपका, फिर बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो प्लस का 3। फिर लूप कहां एंटर कर रहा है मेरा, 1 ओम के माइनस में एंटर कर रहा है, माइनस का 1, और करंट कितना है हमारे पास में, I1 इक्वल टू 0। तो I2 3 माइनस 1.5 कितना होगा आपका, 1.5 हो जाएगा भाई, माइनस I1 इक्वल टू 0। तो I2 माइनस I1 इक्वल टू माइनस 1.5, या I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना, ये इक्वेशन आ गई हमारी लूप 1 से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अप्लाई KVL एट लूप 2। लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे हम। जब लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो आप देखिए लूप 2 को देखेंगे हम, कहां एंटर कर रहा है लूप 2 ओम के माइनस में, तो माइनस का 2I3। फिर लूप कहां एंटर कर रहा है मेरा, बैटरी के प्लस में, तो प्लस 1.5 वोल्ट है ना। फिर मेरा लूप कहां एंटर कर रहा है मेरा, माइनस 1 ओम, तो माइनस 1, देखिए 1 ओम के माइनस में एंटर कर रहा है, माइनस 1 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो माइनस 2I3 प्लस 1.5 माइनस I2 इक्वल टू 0। सिंस I3 इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो जहां पे I3 लिखा होगा वहां क्या लिख देंगे हम, माइनस का 2, I3 लिखा है तो I3 की जगह क्या लिख लेंगे, I1 प्लस I2, फिर प्लस 1.5 माइनस का I2 इक्वल टू 0। तो माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I2 इक्वल टू माइनस का 1.5। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस 2I1 माइनस 3I2 इक्वल टू माइनस का 1.5। तो 2I माइनस कॉमन आ जाएगा, 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1.5, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने सेकेंड इक्वेशन निकाल ली, थर्ड इक्वेशन निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, I1 I2 वैल्यू निकाल सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है, I1 माइनस I2 इक्वल टू 1.5, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1.5। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आपकी पहली इक्वेशन है, मतलब जो सेकंड इक्वेशन आपने लिखी हुई है I1 माइनस I2 इक्वल टू 1.5, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 15 3 45, तो 4.5 हो जाएगा। 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1.5। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5I1, 5 और 5 क्या हुआ आपका, 10 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और एक 6 हो गया। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6/5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो आपका I1 हमारे पास में आ गया 1.2 एम्प्स, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है। तो पुट वैल्यू ऑफ I2 वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन, कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली है। तो I1 माइनस I2 इक्वल टू 1.5 है, तो I1 हमारे पास में कितना है, 1.2 है, और I2 कितना है, फाइंड करना है हमें। तो अब 1.2 माइनस 1.5 इक्वल टू I2, तो 1.2 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा आपका, 1.5 माइनस 1.2 तो 0.3। ठीक है, तो माइनस का 0.3 एम्पियर आ गया आपका I2। तो I2 इक्वल टू माइनस का 0.3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा आप क्या कर सकते हैं हम लोग, हम जानते हैं I3 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, I3 होता है हमारे पास में I1 प्लस I2। तो आपका I1 है 1.2 और I2 आपका है 0.3। तो 1.2 माइनस 0.3 तो कितना आ जाएगा आपका, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 0.9। तो आपका कितना आ जाएगा, 0.9 एम्पियर आ जाएगा आपका I3। तो हमारे पास में I1 निकल आया, I2 निकल आया, I3 निकल आया। तो I1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1.2 एम्पियर है। I2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस का 0.3 एम्पियर है। और I3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.9 एम्पियर है। ये तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बाय चांस आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है गलत है, तो चेक करने की भी ट्रिक्स हमारे पास में है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे I1 I2 I3 के आंसर लिख लेता हूँ। I1 कितना आया है मेरा, 1.2 एम्पियर। I2 कितना आया है, माइनस 0.3 एम्पियर। और I3 हमारे पास में है 0.9 एम्पियर।
तो ये हमने आंसर लिख लिए। अब हम चेक भी कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, केसीएल लगाया, कहाँ लगाया, नोड ओ पर। तो जो करंट आ रहे थे उनको प्लस में लिखा, जो जा रहे थे उनको माइनस में लिख लिया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। फिर हमने क्या लगा लिया, केवीएल लगा दिया, ये लूप 1 लगा दिया। तो जब लूप 1 लगाया हमने, तो जहां लूप एंटर कर रहा था, प्लस में एंटर कर रहा था, तो प्लस 1 इंटू I2। फिर लूप माइनस में एंटर कर रहा था, माइनस 1.5। फिर लूप एंटर कर रहा था प्लस बैटरी के 3 वोल्ट में, प्लस का 3, फिर माइनस का 1 इंटू I1। इक्वेशन सॉल्व करिए, हमने इक्वेशन बना लिया, I1 माइनस I2 इक्वल टू 1.5, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर लूप 2 में हमने क्या किया, लगा दिया हमने, तो माइनस 2I3 बाई लूप 2 माइनस 2, करंट ब्रांच में कौन सा करंट है हमारे पास में, I3, प्लस 1.5 माइनस का 1 I2। ये सॉल्व कर लिया, तो I3 की जगह हमने I1 प्लस I2 पुट कर दिया, जो हम केसीएल से हमने इक्वेशन निकाली थी। फिर इक्वेशन सॉल्व करने का तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और दोनों जब सेकंड थर्ड को सॉल्व किया हमने बकायदा, तो उससे हमें क्या मालूम पड़ा कि I1 I2 I3 की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर हमें चेक करना है क्वेश्चन को, तो हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने की भी ट्रिक हमारे पास में है। तो आज हम क्वेश्चन को चेक करने की ट्रिक भी सीखेंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारा क्वेश्चन सही हो, गलत ना हो बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखिए, चेक करने की ट्रिक जो है ये बुक्स में मेंशन नहीं है ना, तो लेकिन आप अगर इसको जान लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, और एग्जाम्स में या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए चेक कैसे करते हैं। तो जो आपका सर्किट डायग्राम है यहाँ पे, इसको बना लीजिए आप, है ना, बहुत सजा के बनाने की जरूरत नहीं है, रफली बनाइए ताकि आपका काम चल जाए बस। ये 3 वोल्ट था, ये 1.5 वोल्ट था, ये 1 ओम था, ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये I3 था, ये I2 था, ये I1 था, ठीक है। तो आप देखिए ये प्लस माइनस था, ये माइनस प्लस था, ये आपका प्लस माइनस था, ये माइनस प्लस था, ये आपका प्लस माइनस था, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका मान लीजिए आपने OA लेट किया था, इसको OA, इसको ले लिए BCDE। तो पैरेलल देखिए ये तीनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। तो VBC मस्ट इक्वल टू VOA मस्ट इक्वल टू VDE। तो VBC जब हम निकालेंगे, देखिए 3 वोल्ट है, ये माइनस माइनस क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज क्या करेगा, रिपल करेगा। तो 3 वोल्ट माइनस 1 इंटू I1, 3 वोल्ट माइनस 1, और I1 कितना है 1.2, तो 3 वोल्ट माइनस 1.2 वोल्ट, तो 3.0 1.2, तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और 2 में से 1 गया 1.8, तो मतलब ये कितना आ गया 1.8 वोल्टेज आ गया VBC। तो VBC 1.8 आया है, तो हमारा VOA भी 1.8 आना चाहिए। अब हम VOA चेक करेंगे, VOA कितना आ रहा है मेरा 1.5, माइनस माइनस का रिपल करेगा, तो इसलिए माइनस लिख देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस रिपल करता है, 1 इंटू I2। तो 1.5 माइनस 1 इंटू I2 कितना हमारा माइनस 0.3, माइनस का 0.3, तो 1.5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.3, तो 1.8 वोल्ट। तो VOA भी हमारा कितना आ गया 1.8 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप एग्जाम में अगर आप 1 मिनट चेक करने के लिए दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना, बल्कि कंफर्मेशन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि आपने लूप सही लगाया है और आपके करंट क्या है, बिल्कुल सेम है। अब हम निकालेंगे VDE, VDE क्या होगा 2I3 होगा, भाई यही तो है 2 इंटू I3, यही वोल्टेज है यहाँ पे। 2 और I3 कितना हमारे पास में 0.9, तो 1.8 वोल्टेज। तो हमने जब चेक किया, हमने VDE भी निकाल लिया यहाँ पे, VBC निकाला, VOA निकाला, VDE निकाला, ठीक है। अब ये दोनों हमने निकाल लिए, तो इसको 1.8 वोल्ट आए। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने कोई गलती नहीं करी है। ये 5 नंबर हमारे पक्के हो गए। ये जो ट्रिक है आपकी, ये आप सीख सकते हैं, और ये ट्रिक सीखने के बाद आप कोई भी एग्जाम देंगे, बड़े एग्जाम्स, बड़े से बड़े एग्जाम्स में, आप IAS BCS में भी ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ के अगर फिजिक्स ऑप्ट करते हैं तो उसमें किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से, और इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 1-2 बार अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लूप लगा के, तो आपके आंसर भी आने लगेंगे, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप लोग आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसकी ट्रिक जानेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।